हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो उसके 3 बेसिक लॉज थे जो हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ के ट्रुथ टेबल डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इनकी वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये तो इसकी डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम। एंड देन हमारा ये 4 बिट्स का टेबल, क्योंकि यहाँ पे 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं इसलिए। तो ये हो गया। जब हमारे पास यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, मतलब और ऑपरेशन परफॉर्म है, मतलब प्लस एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 1 1 1। देखो a प्लस बी की भी सेम रिजल्ट है, b प्लस ए की भी सेम रिजल्ट है। दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। एंड देन हमारा आ गया कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया, ये कह रहा है a डॉट बी जो है वो b डॉट ए के इक्वल है। अब देखते कैसे। तो जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेशन कहता है कि या तो मेरे पास दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तब मैं फॉल्स ही दूंगा। ये कहता है कि अगर हमारी इनपुट वैल्यू में दोनों तरफ अगर ट्रू नहीं है इनपुट, तो हमारी जो आउटपुट है वो ट्रू नहीं होगी, वो नेगेटिव वोल्टेज होगी। तो इट मीन्स a डॉट बी ज़ीरो है, तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो होगी। 0 और 1 है तो भी ज़ीरो होगी, 1 और 0 है तो भी ज़ीरो, एंड 1 इट मीन्स 1। तो जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 ऑल्सो 0, 1 1 1। तो ये देखो a डॉट बी और b डॉट ए सारी सेम है, a डॉट बी भी सेम है और b डॉट ए भी सेम है। इट मीन्स a डॉट बी इज़ इक्वल टू b डॉट ए। ये भी प्रूव हो गया। इसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो 3 वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स के लिए काम करता है। तो इसमें हम सबसे पहले एडिशन वाला देखते हैं। तो हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, 8 बिट की वो आएगी इनपुट आएगी। ये कैसे निकालते हैं, जैसे a 4 0 4 टाइम 1, यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1। किसी एक वीडियो में मैं ये भी डिस्कस कर दूँगी कैसे ये वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। तो a तो हमारे पास है, b प्लस सी हमें निकालना है। तो b प्लस सी मीन्स b और ऑपरेशन c, b और गेट c। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 0, 1 1 1 1 0 1 1 1। ये आ गया हमारा b प्लस सी। अब हमें ये पूरा एक्सप्रेशन देखना है कि इसकी क्या वैल्यू आती है, फिर हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, ए है हमारे पास ये, और b प्लस सी है हमारे पास ये जो हमने अभी निकाला। तो a को b प्लस सी से प्लस करना है। तो 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1 1 + 1 1, एंड यहाँ पे फिर से 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें ये इक्वल, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जो ये a प्लस बी प्लस सी है ये इक्वल होगा इस a प्लस बी प्लस सी के। तो हम a प्लस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में पहले a प्लस बी है, c तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो a प्लस बी निकालेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 और 1। तो ये निकल गया हमारा।
ये निकल गया हमारा a प्लस बी। अब हम निकालेंगे a प्लस बी, हमारे पास ये आ गया, और c हमारे पास ये है। अब हम इसको और इसको प्लस कर देंगे, तो a प्लस बी को हम जब c से प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 1 1 1 और 1। तो देखो a प्लस बी प्लस सी जो है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये इस वाले a प्लस बी प्लस सी से मैच कर रही हैं। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव लॉ जो है इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन पार्ट भी देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पार्ट कैसा है, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये है इसका मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल चाहिए, पहले ए बी सी, फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है बी सी, फिर हमें क्या निकालना है ए बी डॉट सी, उसके बाद हमें निकालना है ए डॉट बी, उसके बाद हमें निकालना है ए डॉट बी डॉट सी। तो क्या वैल्यूज़ पहले मैं इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब हम सबसे पहले निकालेंगे बी डॉट सी। तो यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेशन अप्लाई हुआ है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो बी डॉट सी, तो एंड ऑपरेशन क्या बोलता है कि जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी मैं आउटपुट ट्रू दूंगा। तो ये क्या है 0 0 0 1 1 1 आ गया, 0 0 0 1। इसके बाद आया हमारा ए डॉट, जब यहाँ पे कुछ ना हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन डॉट। तो जब ये वाली जो ए की वैल्यू है इसे हमने इस वाली से मल्टीप्लाई करना है। अब तो 0 से 0 मल्टीप्लाई किया, 0 आया, देन अगेन 0 0, 0 को 1 से किया तब भी 0 आया, 1 को 0 से किया तब भी 0 आया, तब भी 0 0 एंड इट इज़ 1। तो ये जो वैल्यू है, अब जो इसकी वैल्यू आएगी इसके इक्वल होनी चाहिए, ये फाइंड करना है हमने। हम सबसे पहले करेंगे ए डॉट बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया 0 0 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, फिर से 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1। तो ये तो आ गया हमारा ए डॉट बी। अब हमें निकालना है ए डॉट बी डॉट सी, मतलब इस वाले ए बी को हमने इस सी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 0 0 0 0 0 0 0 1, ये हमारी वैल्यू है इसकी। तो देखो जो ए ब्रैकेट बी सी है और ए बी ब्रैकेट डॉट सी है, ये दोनों सेम है। ये भी 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ए बी सी इक्वल टू ए पी सी। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ट्रुथ टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ए बी सी 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं इसमें। तो ए बी सी पहले की तरह इनपुट्स 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये तो हो गए हमारे, ये हो गए हमारे इनपुट वेरिएबल्स। अब हमें आउटपुट्स में देखना है कैसे निकालनी है। तो हमारे पास सबसे पहले ए तो है, बी प्लस सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने करना है ए बी प्लस सी, ये वाली पूरी इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद हमने, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में कैसे फाइंड करना है, पहले हमने ए बी करना है, फिर हमने ए सी करना है। तो ए डॉट बी एंड देन ए डॉट सी फाइंड करना है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके फाइंड करना है, बी प्लस ए डॉट सी। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। बी प्लस सी करेंगे पहले हम, इस बी को इस सी से प्लस करना है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एंड ऑपरेशन। एंड मीन्स सॉरी और ऑपरेशन, और मीन्स एडिशन। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 1, 0 1 1 एंड 1। क्योंकि जो और ऑपरेशन होता है, और गेट होता है, वो कहता है कि कोई भी एक इनपुट वैल्यू अगर हमारी ट्रू है तो जो हमारी आउटपुट है वो ट्रू होगी। उसके बाद है ए, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड गेट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है ए को। तो बी प्लस सी हमने ये निकाल लिया, अभी हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 0 1 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1। इसके बाद हमने, ये तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए बी प्लस सी, ये हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो ए डॉट बी निकालेंगे हम सबसे पहले। इसमें हो रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड गेट अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एंड गेट क्या बोलता है, एंड गेट बोलता है कि अगर मेरी दोनों वैल्यूज़, अगर दोनों इनपुट्स अगर ट्रू नहीं है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। तो देखते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1 एंड 1। ए डॉट सी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 1 0 0 0 0, 0 1 0 0 1 0, 1 1 1, 1 0 0, 1 1 1। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, मीन्स यहाँ पे और गेट अप्लाई हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों को प्लस करके क्या वैल्यूज़ आती हैं हमारी। तो इन दोनों को प्लस करके 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो अब यहाँ पे आप देखो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन थी, ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, तो इसकी जो वैल्यूज़ है लास्ट में 3 पॉजिटिव है, बाकी सारे फॉल्स हैं। वैसे ही सेम राइट हैंड साइड में भी है, ए बी प्लस ए सी जब हम करते हैं तब जो है सेम वैल्यूज़ आती हैं। इट मीन्स ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब इसका एक दूसरा भी देख लेते हैं एक्सप्रेशन, जो है ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, ये जो हमारे इक्वेशन है, अब हम इसे, इसकी दोनों साइड प्रूव करके देखते हैं ट्रुथ टेबल में। इनका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं पहले की तरह, ए बी सी। हमें क्या निकालना है, बी डॉट सी। उसके बाद हमें ये पूरी इक्वेशन निकालनी है, ए प्लस बी डॉट सी। उसके बाद हमें निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यूज इनपुट लिख लेती हूँ पहले। 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1,
0 1 0 1 0 1 0 1। तो बी डॉट सी फिर से हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड गेट। मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड गेट इन विच सेज कि जब तक मेरी दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं होंगी, इनपुट वैल्यूज़, तब तक जो हमारा आउटपुट रिजल्ट है वो फॉल्स ही रहेगा। तो बी डॉट सी करके देखते हैं। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। और जब हमने बी डॉट सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो प्लस किया तो प्लस मीन्स और गेट। 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1। तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो तीन फॉल्स और ये जो वैल्यू है फर्स्ट 3 फॉल्स एंड बाकी सारे ट्रू, यही सेम वैल्यू हमारी इसमें भी आनी चाहिए, तभी ये प्रूव होगा। तो a प्लस बी हम करते हैं सबसे पहले। 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1। अब a डॉट सी, इसको इससे a प्लस सी, अब इन दोनों में हम और गेट अप्लाई करेंगे। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। इसके बाद अब हम इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स यहाँ पे हमारा एंड गेट अप्लाई होगा। तो एंड गेट जब अप्लाई होगा तो देखते क्या वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि एंड गेट बोलता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं है तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स ही होगा। तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो सेम रिजल्ट्स। तो ये प्रूफ हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये दोनों इक्वल होते हैं। a प्लस ब्रैकेट b डॉट सी इक्वल टू a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब इस वाली इक्वेशन की हम लॉजिक डायग्राम भी देख लेते हैं। a b c बोला है, मीन्स 3 इनपुट जाएंगी a b एंड c। a प्लस बी डॉट सी मीन्स डॉट मीन्स यहाँ पे कौन सा गेट अप्लाई होगा? एंड गेट। फिर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके और गेट अप्लाई होगा जो बन जाएगा बी डॉट सी ए प्लस बी डॉट सी, विच इज इक्वल्स टू ए बी सी। जो a प्लस बी किया तो क्या आएगा, इन दोनों में और गेट अप्लाई होगा पहले, फिर a और c में होगा और गेट, फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एंड गेट से, क्योंकि वहाँ पे बीच में क्या है, डॉट। तो ये क्या होते हैं, a डॉट बी, a प्लस बी एंड a प्लस सी, विच इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की डायग्राम। होप्स आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर किसी को इस चीज़ में डाउट है कि 1 + 1 1 ही क्यों होता है, तो मैं बता दूं कि 1 और 1 ये कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, हाई। 1 डिनोट करता है हाई वोल्टेज को, और लो वोल्टेज को डिनोट करते हैं हम 0 से। तो देर इज़ नो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, देर इज़ 1 1 इक्वल टू 1, विच मीन्स बोथ input voltage are high and then this output voltage is high. So thank you so much for watching this video, and make sure you subscribe to my channel. Keep learning.